Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो निफ्टी वैसे तो बुलिश लग रहा है, अगर डेली चार्ट पे देखें तो अच्छा खासा बुलिश लग रहा है, बट क्या शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा बहुत इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। और अगर गिरावट देखने को मिलती भी है तो क्या वो एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो आज की वीडियो में मैं डेली टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम दोनों का एक साथ एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है और डेली चार्ट पे किस तरीके से आप यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंगली एक लॉन्ग ट्रेंड यहां पे कहीं ना कहीं बनता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी यार थोड़ा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसके अलावा हम थोड़े सा स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो आज की काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आवरली चार्ट दिखाता हूं। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप बात करेंगे 5 मिनट के चार्ट की, 1 मिनट के चार्ट की, तो वो तो मैं मानता ही नहीं हूं। वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम हो जाता है जब आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करने हो, या फिर आपको ये दिख रहा हो कि भाई मेरे को जॉबिंग करनी है, चर्निंग करनी है, और होता है ना कि स्कैल्पिंग हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं, तो वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अगर मैं 1 आवरली चार्ट की बात करूं तो एक सोफिस्टिकेटेड सा टाइम फ्रेम है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके ठीक ठाक स्टॉप लॉस और ठीक ठाक टारगेट्स आप वहां से ले सकते हैं। अब अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक पैटर्न फॉर्म किया है। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में मैं थोड़ा सा इसे जूम करूंगा तो निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है। सबसे पहले हम इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो पैटर्न जो है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न देखने को मिला है। अब शूटिंग स्टार एक ऐसा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप देखें तो निफ्टी में तेजी देखने को मिली थी। आज भी अगर आप देखें तो 24,500 के आसपास चला गया था, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था। मैं काफी टाइम से बोल रहा था, मैंने कल भी बोला था कि 24,500 फर्स्ट टारगेट है। अब 24,500 तक गया तो यहां पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, जिसके हिसाब से यहां पे एक सेल पोजीशन बनती थी, यानी कि एक शॉर्ट ट्रेड बनता था। या आप कह सकते हैं कि यहां से टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाती है। अब गिरावट कितनी हो सकती है? अगर सेलिंग पैटर्न जो फॉर्म हुआ है वो 24,330 पे हुआ है और स्टॉप लॉस जो है वो 24,500 का है, तो 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिलती, यानी कि 24,150 के आसपास एक बार निफ्टी जो है वो आना बनता था। अब मैं एक चीज और बता देता हूं कि ब्रेकआउट जो है, मैं वैसे डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा अभी, तो ब्रेकआउट जो है निफ्टी का वो डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है, बट क्या होता है कभी कभार स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाती है, क्योंकि बाजार सीधा सीधा ऐसे नहीं भागता। वो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक इसमें एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, पॉजिटिव ट्रेंड, फिर थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो यहां पे ना आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम चेक करने पड़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत आप सेल की पोजीशन बना के चल सकते हो, राइट। तो यहां पे जब सेलिंग हम बनाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर दोबारा से बाइंग करेंगे, फिर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर एक शॉर्ट ट्रेड बना के फिर दोबारा से बाइंग करेंगे, फिर यहां पे शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर यहां से बाइंग करेंगे। तो ट्रेड ऐसी ही होता है अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो वही चीज हमें फिलहाल अभी यहां पे देखने को मिली है कि ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सेल बनता है और मुझे लगता है कि 24,150 के आसपास एक बार निफ्टी जो है वो आना चाहिए। अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात करूं तो मैं डेली टाइम फ्रेम बताता हूं। यहां पे इसका डेली फ्रेम लेके जाता हूं और डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक तो डेली चार्ट पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। दूसरा ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला है, ट्रायंगल का भी पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। अब क्या होता है ना, हम ज्यादातर जो बात करते थे वो बात करते हैं कि एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के ऊपर गया और फिर पुल बैक देके ऊपर जाएगा, राइट। अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में हुआ है कि बाजार ऊपर गया, वापस से नीचे की तरफ आया। अब यहां पे ट्रायंगल देखने को मिला, जो कि यहां देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वापस से नीचे जाएगा और अपने पुराने सपोर्ट से फिर से एक पुल बैक देगा। तो वही चीज देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा बहुत नीचे जाके 24,150 के आसपास से ये पुल बैक देने की तैयारी करेगा और फिर जो है वो सीधा सीधा जो लगता है वो 25,200 के आसपास जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं या जब हम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो हमें दोनों साइड लेके चलना होता है। हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि यार 24,200 पे यहां से लॉन्ग बनता है टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली और 25,500 का हमारा टारगेट है। भाई वो 24,500 जाएगा, फिर 24,300 आ सकता है,
फिर वहां से 24,700 जाएगा, फिर वहां से 24,000 वापिस से 200 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिलेगी, फिर 25,000 जाएगा, फिर 24,800 जाएगा, फिर 25,200 जाएगा। ये ना बाजार जो है जिगजैग 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 चलता है, कहते हैं ना कि ABCDE इस तरीके से चलता है, तो एक लैडर शेप में चलता है। और दूसरा अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से या फिर हम यहां पे बात करें तो एक ना साइकिल बनती है मार्केट की, तो ये साइकिल में चलता है, हमेशा एकदम से ही तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज तेज हो रही है, कोई बुलिश है, तो वहां से एक गिरावट भी देखने को मिलेगी, बट जो टॉप है ना वो आपको पकड़ना आना चाहिए, और जब गिरावट आती है तो फिर बॉटम पे आपको बाइंग आनी चाहिए। तो इसी के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रायंगल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसके अलावा मल्टीपल पैटर्न्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। आशा करूंगा इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसके अलावा अगर मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊं तो टेलीग्राम चैनल पे भी सेम ही चीज हमने डिस्क्राइब करी थी। अगर आप देखेंगे तो हमारा एक, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, तो हमारा एक एडवाइजरी चैनल भी है, बूट कैंप और लर्न एंड रन, तो उस पर भी हमने क्या कराया था, सेल निफ्टी फ्यूचर कराया था, और उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली हमने दी थी। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इवन हम जो चीज आपको बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो भी एडवाइजरी है वो अपने एडवाइजरी ग्रुप में भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लर्न एंड रन बूट कैंप का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप हमसे एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडवाइजरी ले सकते हैं, जिसमें हम फ्यूचर की ऑप्शंस की कॉल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी हम शॉर्ट टर्म के लिए आपको या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी जो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है अभी फिलहाल 66 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी जो है आज थोड़ा सा कंसोलिडेट ही रहा। अगर आप देखेंगे तो एक डोजी कैंडल आपको लास्ट में देखने को मिली है, बट अगर मैं यहां से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लग रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा वीकनेस देगा, तो 55,500 के आसपास जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 500 पॉइंट की करेक्शन और देखने को मिलेगी। अगर आती है तो कोई बात नहीं, अगर आती है तो वो भी एक बाय अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट ने इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो अगर नीचे जाता है तो वो एक आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी होगा, चार्ट के अकॉर्डिंगली वहां से इसमें लॉन्ग बनता है। और ये सारी एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ वो टेक्निकल चार्ट के बेस पे बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि खरीद लो या बेच लो, मैं आपको बाय सेल की सलाह नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एनालिसिस आपको करके दे रहा हूँ। तो मेरी एनालिसिस अलग हो सकती है, आपकी एनालिसिस अलग हो सकती है, सबकी एनालिसिस अलग हो सकती है, हो सकता है आपकी और मेरी एनालिसिस सेम भी हो। तो अगर आपको लगता है मैच खाती है तो फिर आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करी, मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। 238 पॉइंट की तेजी। अब मिड कैप निफ्टी को क्या हो गया, मिड कैप निफ्टी में तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। दूसरा मैंने आपको पहले बताया भी था मिड कैप निफ्टी के बारे में। मैं इसका ना एक काम करता हूँ, वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी आपको वही चीज दिखाई देगी। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी जो है इसने भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। और अगर पूरे वीक में देखें तो पूरा वीक इसका बुलिश था, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। और अगर हम 3-4 हफ्ते की बात करें, 1 2 3 4 5 वीक्स में देखेंगे 12,200 से 14,500 के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग टर्म पे बाजार जो है वो थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। और जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 16,500 से पहले ये कहीं रुकने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है मिड कैप निफ्टी भी जो है वो थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। इवन पूरा मार्केट ही बुलिश लग रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स देख लेते हैं। तो मल्टीपल स्टॉक्स हम यहाँ पे लगाएंगे। मैं डायरेक्टली स्टॉक्स पे जाता हूँ और कुछ स्टॉक्स है जो आपको बताना चाहूंगा। एक तो मैं ना कल एक स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, जल्दी से उसके बारे में बात करेंगे, हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक मैं ऑलरेडी आपको कल बता रहा था कि मैं हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है चार्ट पे। रीजन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये ब्रेकआउट के बारे में थोड़ा समझते हैं। हम काफी टाइम से ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट नहीं है जो पहले हुआ करते थे। तो पहले ब्रेकआउट आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ब्रेकआउट होगा, उसके बाद वापिस से नीचे जाके 624 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। दोबारा से यहां से फिर थर्ड जो पुल बैक होगा वहां से इसमें तेजी आ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है अगर हिंदुस्तान जिंक को देखें तो 760 के आसपास जा सकता है। तो पोटेंशियल जो है हिंदुस्तान जिंक में भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, संडे को हमारा वेबिनार है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार में हम आपको बताएंगे कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में। इसके अलावा वॉल्यूम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मैं एक अलग से रखूंगा कि कैसे हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से हमें स्टॉक्स देखने हैं, उनमें कौन से पैटर्न देखने हैं और किस तरीके से उन स्टॉक्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं।
आइदर अपसाइड या और डाउन साइड, मतलब चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, दोनों साइड से हम उसमें किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। मेन क्या होता है ना कि हमें क्या करना है, स्टॉक को ढूंढना है, पहले ढूंढना है। कोई बताएगा नहीं, कोई सपने में फोन करके नहीं बताएगा, मतलब सपने में कोई नहीं बताएगा या कोई फोन करके आपका पड़ोसी नहीं बताएगा आपको कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा है ले ले। आपको ये खुद ही ढूंढना है। आपको 100-200 स्टॉक्स लगाने हैं, उस पर एक रात पहले बैठ के या एक दिन पहले बैठ के स्टडी करनी है, फिर कुछ स्टॉक्स आपको फाइंड करने हैं, फिर उसके ऊपर उन्हीं स्टॉक्स में आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बेस्ट किस तरीके से स्टॉक ढूंढेंगे और रैंडमली स्टॉक कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैं एक अलग से वेबिनार करूंगा। तो ये संडे को वेबिनार होगा वॉल्यूम के ऊपर, उसको जरूर ज्वाइन करेगा। काफी एजुकेशनल चीज है जो आपको सीखने को मिलेगी और बहुत ईजी है। इजी तरीके से आप वॉल्यूम्स को समझ के इजी तरीके से उस पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो भाई बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जिंक मैंने बता दिया। अब कोई देखता हूं स्टॉक, ये देखो, अब ये स्टॉक है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। भाई मेरे को सच में नहीं पता ये कंपनी क्या करती है, मेरे को नहीं पता, बट मेरा चार्ट मुझे बता रहा है कि ये बुलिश है। रीजन इसका क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट नीचे, थर्ड ब्रेकआउट। अब मैंने क्या बोला आपको, थर्ड ब्रेकआउट काम कर रहा है, डबल पुल बैक कह सकते हो उसे, और यहां से अब ये रुकेगा नहीं, अब सीधा जा सकता है कितना, 270 के आसपास। अब इस तरीके से क्या करने हैं, आपको स्टॉक फाइंड करने हैं। फिर दूसरा आपको तरीका मैं आपको और बता देता हूं, इसका वीकली चार्ट लगा लो डेली के साथ साथ, ठीक है। वीकली चार्ट लगाओगे तो वीकली चार्ट में भी आप यही चेक करोगे कि यार इसने ना अपना एक डबल बॉटम भी बनाया हुआ है। अब आप ना टेक्निकल भूल मत जाना, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई हैं। डबल बॉटम क्या होता है, ट्रिपल बॉटम क्या होता है, इवन हमारा कोर्स में उसमें भी बहुत डिटेल में समझाया है। तो वीकली चार्ट पे क्या लग रहा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मंथली चार्ट चेक करो उसका, ठीक है। मंथली चार्ट पे क्या लग रहा है, एक्चुअल में ना एक आपको इनसे ना स्टॉप लॉस पता चल जाता है कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस क्या लेना है। और आप मंथली चार्ट देखोगे कि मंथली चार्ट में पता चलेगा भाई 1100 के आसपास का स्टॉक था, 100 रुपीज के आसपास आ गया, तो इतनी बड़ी जो करेक्शन देखने को मिली है, तो उसमें अगर रिवर्सल आता भी है तो कहां तक ये स्टॉक जा सकता है, पोटेंशियल कितना है इसका। फंडामेंटल तो आपको देख रहे हैं, फंडामेंटल के ऊपर भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है, स्क्रीनर का यूज कैसे करते हैं सब कुछ आपको बताया हुआ है। उसको देख के या फिर आप टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली अपना टारगेट स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपको रैंडमली स्टॉक देखने पड़ेंगे। डिक्सन, ऑलरेडी डिक्सन के बारे में काफी बात करी है, और डिक्सन में दोस्तों अब एक पैटर्न फॉर्म हुआ है मंथली चार्ट पे। इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे, अब ये देखो रैंडमली चेक करा मैंने कोई पहले से नहीं लगाया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर का ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से मंथली चार्ट पे कह रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिक्सन जो है वो 15,000 के आसपास जा सकता है, 14,000 से 15,000 के आसपास। तो ऐसे आपको ना स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई 3,000, अब आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म में स्टॉक बुलिश है तो ऑप्शन मत खरीद लेना उसका कि गए और कल कॉल खरीद ली कि यार ये तो बुलिश है, ये मत कर देना। जब क्या होता है ना, स्टॉप लॉस बड़े होते हैं तो वहां पे हम इक्विटी खरीदते हैं उसकी, और जब हमें लगता है स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, इंट्राडे में छोटे टारगेट छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, तो फिर वहां पे हम ऑप्शंस में काम करते हैं। इवन टारगेट्स भी बड़े हो, स्टॉप लॉस छोटे हो, तो फिर भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। और अगर आपका फंड ज्यादा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन हेज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो यही है दोस्तों, आपको हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं कहां पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप इतनी एनालिसिस नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी हम इंट्राडे की कॉल्स और इसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट की भी कॉल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन हम ऑप्शंस में भी कॉल्स देते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।